टाटा कंपनी से फायदा लेने के लिए नहीं, त्रिवेणी से फायदा लेने के लिए नहीं, एनटीपीसी से फायदा लेने के लिए नहीं, और ऋत्विक से फायदा लेने के लिए नहीं, विद्यार्थ से फायदा लेने के लिए नहीं, अडवाणी से फायदा लेने के लिए नहीं, जिंदल से फायदा लेने के लिए नहीं। मैं फायदा लूंगा तो वहां के लोगों के लिए। हम तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे, जो बंद कराएगा उसका। कोई बंद नहीं करा सकता दोस्त, कोई नहीं बंद करा सकता है। परमानेंट स्टेडियम में बंद कर दें। हम उनसे पूछे कि विधायक जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि धरना दे रहे हैं, तो हम कौन होते थे उनको मना करने वाले? क्या धरना मत दीजिए। हो सकता है कि सचिव से बात करके वीडियो डालने का इरादा हो। मेंबर को अपमान करने के लिए कोई बोला आपको? बार बार अपमान करते हैं, बार बार। लेकिन छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। अगर हजारीबाग की जनता के हित के लिए मुझे उद्दंडता करना पड़ेगा तो मैं 1000 बार उद्दंडता करूंगा। दावे के साथ करना चाहता हूं आप लोग सारे मीडिया के सामने कि उनका आचरण धृतराष्ट्र का हो चुका है। धृतराष्ट्र, आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, तो धृतराष्ट्र जो थे कुछ नहीं सुनते थे, वहां विदुर वहां समझाते थे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मेरे हाथ में गीता है और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। आज आप सबों को कष्ट देने का एकमात्र मुख्य कारण रहा कि मेरे द्वारा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश की गई, जिसे उद्दंडता का एक बहुत बड़ा प्रारूप किया गया, बढ़ चढ़ के इसको प्रचारित किया गया हजारीबाग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर हजारीबाग की जनता के हित के लिए मुझे उद्दंडता करना पड़ेगा तो मैं 1000 बार उद्दंडता करूँगा। जिसे अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। किसी भी तरह से हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के को एक आदमी का वर्चस्व नहीं रहने दिया जाएगा। वहाँ जितने भी एक आदमी का एसमैन वहाँ हैं, उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष और सेक्रेटरी कल आए थे, लेकिन उन्हें एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। बीच में मैं आप लोगों से अपनी बातों को रोकते हुए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मेरे हाथ में गीता है और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्रिकेट एसोसिएशन में जो हो रहा है उस सच आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूं और मैं गीता हाथ में रख के कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जब से मेरा होश संभाला वेल्स ग्राउंड में खेलते रहता था, और जब वहाँ पिच बना, जब मैदान उबड़ खाबड़ था, बहुत लोगों ने सहयोग किया, यथाशक्ति सहयोग किया। चाहे हमारे पूर्व विदेश मंत्री वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी हो, या जयंत सिन्हा जी हो, या सौरभ नारायण सिंह जी हो, और अन्य सामाजिक लोगों ने इसके सहयोग किया, और कभी किसी ने इसको अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश नहीं किया। सबका योगदान रहा। उस समय उबड़ खाबड़ मैदान में भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी होते थे, निकलते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एसमैन वहां खड़ा किया गया। जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा। ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हमारे स्पोर्ट्स में इस तरह का नहीं होना चाहिए, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। न भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना चाहिए, न निगम में होना चाहिए, न जिला परिषद में होना चाहिए, न पिंजड़ा पुल में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। हर जगह हजारीबाग के लोगों की सहभागिता होना चाहिए। ये हजारीबाग की चीज़ है। लड़ाई इस चीज़ का हो रहा है कि किसी का बपौती नहीं है, विवाद का मुख्य कारण नहीं है, किसी का विपौती नहीं है। जिस तरह से हमारे कल महोदय जी बोल रहे थे, अपने आप को राम साबित कर रहे थे और हमको उदंड लक्ष्मण साबित कर रहे थे, तो मैं प्रभु श्री राम से बोलना चाहता हूं, आप में कोई भी प्रभु श्री राम का आचरण नहीं दिखा। आपने कहा कि मैदान के बाहर खड़े थे विधायक जी। मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो मैं बोला कि धरना दे रहे हैं, तो वो धीरे से निकल गए। तो राम प्रभु श्री राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे, हमेशा समझाते थे। आपने तो समझाने का भी प्रयास नहीं किया, मौका लेके चले गए। लेकिन उसके पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हजारीबाग में जो भी आयोजन होता है, कभी भी उस लोगों को खबर नहीं किया जा सकता है जो वर्चस्व वाले आदमी के विरोध में कुछ बोल सकते हैं। चाहे स्टेडियम में नाम रखने की बात हो, या कोई मेंबर बनाने का बात हो, सेक्रेटरी चुनने का बात हो, किसी भी तरह में उस तरह का लोगों से खबर नहीं किया जाता है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जिनको अभी चिन्हित किया गया है, वो हजारीबाग में रहते नहीं, मणिपुर में रहते हैं। हमारे महोदय कह रहे थे कि ये बराबर आते जाते नहीं, इसलिए इनको नहीं किया जा सकता है। तो वैसे लोगों को क्यों आपने बनाया जो यहाँ रहते ही नहीं, जो मणिपुर में रहते हैं? क्यों बनाया गया वैसे लोगों को? बनाना चाहिए था क्या वैसे लोगों को? वैसे क्रिकेट का भला होगा कि नुकसान होगा? लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब भी सहायता मांगा गया क्रिकेट मैदान के लिए, मैं दौड़ के गया। फुटबॉल के लिए मांगा गया, मैं हमेशा खड़ा था। चाहे कबड्डी हो, चाहे आर्चरी हो, कोई भी चीज़ के लिए कभी ना नहीं कहा। और सारे आप क्रिकेट प्रेमियों से पूछ सकते हैं। आज हजारों लोगों का फोन आया जिन्होंने बहुत कमेंट भी किया अच्छे मेरे सपोर्ट में, और जो उन्होंने कहा भैया मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, हमको खेलने से रोका गया, हमको लाइफ टाइम मेंबर नहीं बनाया जाता। 1968 में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बना था। उस समय लाइफ टाइम मेंबर 102 थे, आज भी 102 है। तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई, उसके बावजूद क्या उतना ही लाइफ टाइम मेंबर होना चाहिए? इतना खेल का महत्व बढ़ रहा है, उसके बाद भी क्या इतना ही होना चाहिए? वैसे लोग जो हजारीबाग के सामाजिक लोग हैं, हजारीबाग के हर सुख दुख में, चाहे अस्पताल हो, चाहे किसी भी चीज़ में सामाजिक भूमिका निभाते हैं, उनको लाइफ टाइम मेंबर क्यों नहीं बनने दिया जाता है? जैसे हमारे जिलाध्यक्ष विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया। 25,000 रुपया फीस होता है, आप लोगों को मैं बता दूं लाइफ टाइम मेंबर का। वो 1 लाख रुपया डोनेट भी कर रहे थे, लेकिन नहीं बनाया गया। उसी तरह भैया अभिमन्यु प्रसाद हैं, विनोद झुंझुनवाला हैं, याकीब है, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग जो बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे क्रिकेट का भला होता, लेकिन क्यों नहीं बनने दिया जाता? कि अध्यक्ष चुनने समय वो लोग विरोध करेंगे, ये अच्छा आदमी नहीं, इसको मत चुनो, ये सचिव बनने लायक नहीं है, इसको सचिव मत बनने दो, यही किया जाता। लेकिन वैसे ही लोगों को रख के आप रखना चाहते हैं हर जगह। आपका वही नेचर है। श्री राम का ऐसा नेचर नहीं था। मैं दावे के साथ करना चाहता हूं आप लोग सारे मीडिया के सामने कि उनका आचरण धृतराष्ट्र का हो चुका है। धृतराष्ट्र, आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, तो धृतराष्ट्र जो थे कुछ नहीं सुनते थे। वहां विदुर वहां समझाते थे भ्राताश्री हस्तिनापुर को बचा लीजिए, भ्राताश्री हस्तिनापुर बचा लीजिए, लेकिन नहीं सुने। भीष्म पितामह बोल रहे थे वत्स हस्तिनापुर को बचा लो वत्स, लेकिन उसने भी कान में जू नहीं रखा, उनका लक्ष्य कहीं और था। गुरु कृपाचार्य वो भी कहते रहे, द्रोणाचार्य कहते रहे, वैसे विद्वान लोगों का भी कान में जू नहीं रखता है। जब आदमी का अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो उसको कुछ भी बोलेंगे कोई सुनाई नहीं देता, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य सुनाई देता है। बार बार किसी को बेइज्जत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब आइए कहानी की हुआ क्या था, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले भी 2-3 मैच हुआ, हमको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। अभी मुन्ना सिंह है कांग्रेस के नेता, उनको भी आमंत्रित नहीं किया जाता, ना व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, ना हमको अभी तक जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग हैं नहीं, आप लोग ग्रुप में भी देख सकते हैं। अगर ग्रुप में रहेंगे तो कोई भी आयोजन में हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग को आने नहीं देना है। हम लोग आएंगे तो विरोध करेंगे, कहे हम लोग तो एसमैन है नहीं। वहाँ आएगा वही लोग जो एसमैन होगा। क्या मैं आप लोग का बड़ा भाई रामचंद्र हूँ, हाथ उठाइए, वही लोग आएगा, बाकी लोग को नहीं जोड़ा जाएगा। ये है पूरी कहानी, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाया हूं और अभी आगे बताता हूं। एक मैच इन्होंने टिस्को कंपनी के साथ आयोजन किया, जिसमें मनीष जायसवाल जी का नाम जोड़ा, मेरा नाम जोड़ा और कुछ लोगों का नाम इन्होंने जोड़ दिया। दूसरी तरफ टिस्को का मैच था और मेरे नाम का इन्होंने लोगों ने जर्सी भी बनाया, बाद में पता चला। तो फिर हम सिर्फ इतना ही पूछे, जेपी जी हैं, वो भी क्रिकेट में वहाँ सक्रिय हैं, शायद वर्किंग अध्यक्ष या कुछ हैं। उनको पूछा क्या बात है भाई, क्यों इस तरह का नाम दिए, और पूछना चाहिए था ना कि आप खेलोगे कि नहीं, आपका नाम देख के नहीं कर दें, आप खेल पाओगे कि नहीं, पूछना तो चाहिए आप हजारीबाग में है कि नहीं।
हम जब पूछे तो उनका जवाब क्या था पता है? आप तो जानबे करते हैं कहाँ से मना किया जाता है, सीधा बात। फिर मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग तो किसी को खबर नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए हैं। बोले मेरे को तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जोड़ा कि आप लोग का मनसा क्यों है? हम तो कभी आप लोग का विरोध नहीं किए। आप पेपर ब्लॉक लगाने के लिए बोले मैं आ गया, पिच के लिए बोले मैं आ गया, जिस कार्य के लिए बोलते हो मैं आ जाता हूँ। मुनाजिर करके एक लड़का था, क्रिकेट बहुत बढ़िया प्लेयर था, दुर्भाग्यवश हम लोग के बीच में नहीं रहा, दारू जबरा का मुनाजिर लड़का था। उसका एक्सीडेंट, कैंसर हो गया था, उसका इलाज में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं किया। किसी को ऐसा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। आज हमारे बीच में नहीं है, उस समय सब जगह हम हैं आपके सुख दुख में। मैं कभी कोई काम में बाधा डालने अगर क्रिकेट एसोसिएशन में गया होगा तो आप लोग हमें बताएं कि आपने बाधा डालने के लिए गया। फिर मैंने उससे पूछा क्यों नहीं बुलाया गया, कुछ नहीं बोलता है, बोलता आप लोग तो जानते ही हैं। तो बाकी बात क्या हो सकती है? उसके बाद मैं बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, क्रिकेट स्टेडियम के सामने आ रहा हूँ, मैं वहाँ साइकिल से आ रहा हूँ, साइकिल से मैं वहाँ बैठूंगा, आप लोग बताइएगा क्यों नहीं पूछा गया। प्रेस मीडिया वालों को बोलेंगे और लौट जाएंगे। और मैं वही किया, बाहर मैं खड़ा था। इतने में सांसद महोदय जी वहाँ से आते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, बोले धरना दे रहे, ऐसे धीरे से निकल गए। हम तब तक जेपी जी आए थे, उनको बोले आप सेक्रेटरी जी को बुलाइए, सेक्रेटरी जी से पूछेंगे आखिर बात क्यों है आपकी, आखिर मनसा क्या थी नाम डालने का, कुछ तो वजह होगा। आज तक आप लोग कुछ नहीं करते, नाम डालना, बेइज्जत करने के लिए नाम डालना चाह रहे थे कि कोई वजह था, इसे स्टेडियम को कुछ फायदा होता तो निश्चित तौर पे आप लोग डाल सकते हो या बुलाने के लिए। तो बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। 15-20 मिनट मैं वहाँ खड़ा रहा, उसे नहीं, बाहर नहीं आया, उसे कोई विधायक के पद की कोई गरिमा नहीं। उसके बाद फिर मैं जेपी को फ़ोन किया तो आओ ना मनीष भैया यहीं बुला रहे हैं, तो जेपी बाहर नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन था। फिर मैं मजबूर होकर वहाँ गए, वो फिर धीरे से ऐसे कट लिए। 1 मिनट में पूछ सकते थे क्या बात है, खैर उनका ईगो, उनका कद बहुत बड़ा है, कहाँ मैं एक शिक्षक का बेटा और कहाँ कुछ है। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, इससे कोई हजारीबाग का भला नहीं होगा, ये क्रिकेट का भला नहीं होगा, इससे नुकसान ही होना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या ये प्रेस में आने का मेरा कोई मकसद है कि मैं अपना कद बड़ा कर लूँ, मेरा ऑरा इतना बड़ा हो जाए कि लोग मुझसे डरने लगे, हम जो कहें वही कहें। आज हजारीबाग के लोग घबराते हैं कि उनके विरोध में बोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ बोलते रहेंगे लेकिन वो जैसे सामने होंगे कट जाते हैं कि हजारीबाग में विरोध करके रहा नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 14 में भी चुनाव विरोध करके इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ, और हजारीबाग में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट किसी को आया था तो मेरा आया था, वो भी एक इतिहास है। विधायक का भी मैं चुनाव लड़ा, वो भी एक इतिहास है, दल से लड़ा, वो भी सबसे ज़्यादा वोट अगर आया तो मेरा ही आया। ये मेरा कोई घमंड नहीं है, न मेरा चाल ढाल में कोई तरह का अहंकार दिखा था न दिखेगा। वो संस्कार मेरे माता पिता नहीं दिए कि मैं अगल बगल सिर्फ एसमैन को रखूँ। हर काम में एसमैन को रख के हर चीज़ को कमज़ोर किया जा रहा है। आज ज़रूरत है इस क्रिकेट मैदान को कैसे हमारे बढ़िया से बढ़िया कोच मिले, कैसे वो प्रतिभावान खिलाड़ी जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग आए, कैसे सारे दल के लोग आए, हजारीबाग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन को कुछ देना चाहते हैं, उन लोग कैसे यहाँ आए और आगे बढ़ाए स्टेडियम को। ज़रूरत उसका है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वो ट्रैक सूट पहन के बैट लेके ऐसे घूम के दिखा दूँ। कोई वीडियो बनाने का शौक नहीं है। मैं सेक्रेटरी से यही पूछने गया था, वीडियो बनाने नहीं गया था। मैं उसके दूसरे दिन का बात बता रहा हूँ, मुझे को खराब भी लगा। मैं दूसरे दिन के बाद जेपी जी और बंटी जी दोनों आए, मैं सबूत और रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ, मेरे सामने बैठे किन्हीं मित्र के यहाँ। बोले भैया आप लोग तो जानते हैं हम लोग का कोई गलती नहीं है, कल चलो जो हो गया क्या करना है। हम बोले कुछ नहीं यार, जाओ सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि ये मिसकम्युनिकेशन हुआ था, आगे दिन से विधायक जी का भी सहयोग रहेगा, सारे लोग मिलजुल के रहेंगे, तो क्या गलत किए बताइए। बात भी वही हुई थी। आप देखिए किस तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या सेक्रेटरी को एक वर्ड बोलने का मौका दिया गया? एक बार मैच हम देखें वीडियो में बढ़ा रहा तो उधर से वो बोल रहे हैं वो प्लेयर था क्या खेलता, मैंने बोलने का मौका नहीं दे रहे, इतना चल रहा है। और चेयरमैन का मेरे को पता है कि कोई पोस्ट नहीं होता, अध्यक्ष और सचिव होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था? सिर्फ उदंड बनाना था लक्ष्मण को। अरे आप तो राम है ही नहीं, आप तो धृतराष्ट्र हैं। पहले मैं बोल रहा हूं, 100 बार बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा।
आंख में जो इतना मोटा पर्दा लग गया उसको हटाइए, देखिए हस्तिनापुर को बचा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम को बचाइए, हजारीबाग को बचाइए। सबको मिल के हजारीबाग को विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। आज बिजली के लिए लोग तड़प रहा है, सदर अस्पताल में तड़प रहा है, सड़कें नहीं है। क्या हम लोग का ड्रामा देखने के लिए हजारीबाग के लोग हम लोग को वोट दिए क्या? कि हम बहुत बड़े बाप का बेटा उसके लिए वोट दिए? कुछ विकास के लिए, कुछ आसार, कुछ उम्मीद से वोट किए हैं? ऐसा मनसा मेरा कभी नहीं था। और मैं आज आप लोग के सामने बोल रहा हूं, स्टेडियम को जो जो जरूरत पड़ेगा, चाहे जिम बनाने का जरूरत पड़ेगा या किसी खेल में जो मेरा ताकत है, निजी या विधायक फंड से मैं पूरा करूंगा। कुछ भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरे में कोई ईगो नहीं है, हमको कोई एसमेन नहीं चाहिए, हमको कोई गुटबाजी नहीं चाहिए स्टेडियम में। मैं कोई वैसा आदमी नहीं रखूंगा, न हमको भारतीय जनता पार्टी में अपना गुटबाजी चाहिए कि मेरे ही लोग ये बने, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोग के साथ अभी गीता में हाथ रख के कसम कर रहा हूं कि मेरे को नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, न गुटबाजी चाहिए, न क्रिकेट स्टेडियम में चाहिए। लेकिन अगर उदंडता कहीं हो रहा है और हजारीबाग के जनता के हित के लिए उदंडता करना पड़ेगा जिला परिषद में, मैं वहां भी करूंगा। पिंजरा पुल में भी अगर उदंडता हो रहा है तो मैं वहां भी करूंगा। मोनोपोली चलने नहीं देंगे, इतना ताकत लेके मैं खड़ा रहूंगा। चाहे प्रदीप रहे चाहे नहीं रहे, झुकेगा नहीं। मैं आपको बोल के जा रहा हूं और आप लोग सबका सहयोग चाहते हैं। मेरे पे कोई अहंकार और कुछ वैसी बात नहीं है। मैं झुक के हजारीबाग का काम करूंगा। आप सबों का प्यार और साथ मिला है। हजारीबाग की जनता ने सबसे रिकॉर्ड प्यार दिया हमको, इसके लिए मैं हजारीबाग का मरते दम तक ही नहीं रहूंगा। चाहे निर्दलीय में, चाहे पार्टी में, मैं जिस तरह से लोगों के बीच में हूं उसी तरह रहूंगा। मेरे को कोई तामझाम कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ हजारीबाग के लोगों के लिए काम करूंगा। स्टेडियम के लिए जो भी काम करना है करूंगा। और अंत में मैं आप लोगों के सामने यही बताना चाहूंगा, वैसे लोग जो पदाधिकारी बने हुए, क्या पदाधिकारी बनने लायक थे क्या? सेक्रेटरी के मुंह से बोली निकलता है क्या? सवेरे बोलता है भैया मैं माफी मांग लूंगा, ये गलती हमसे हुई है। और भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो इस चीज को बोल रहे हैं कि गलती हुई है प्रदीप, चलो इसको करो। बोलिए कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या दिक्कत हो? आपको मैं बता दूं, हजारीबाग स्टेडियम बनाने में सबसे ज्यादा क्रिकेट में अगर कोई मेहनत का काम किया वो विभूति दा ने किया। हम लोग बच्चे थे, हाफ पैंट करके खेलते थे। विभूति दा स्कूटर में मैट लेके ढोते चलते थे कि विकेट लेके ढोते थे और तब जाके करते थे। आज उनका नाम कहां भुला दिया गया? बाजूदा था, बाजूदा का नाम कहां भुला दिया गया? उनके नाम पे गेट क्यों नहीं होता? वो लोग क्यों नहीं, उनके बाल बच्चे लोग वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं? क्या अमीर लोग के ही लोग रहेंगे क्या इसमें? जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको रहना चाहिए। अगर उस दिन मेरे में खेल भावना नहीं होती तो क्या उस दिन मैच होता क्या? मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस तरह से वो उसकाते हैं और जिस तरह से उनकी बुद्धि है, वो बुद्धि मेरे में नहीं है और न मैं होने देना चाहता हूं। अहंकार का बुद्धि मैं अपने अंदर में डालना नहीं चाहता और मैं कभी डालूंगा। जिस तरह से 20-25 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? एसडीसी का एक सेक्रेटरी को बोलने का सिर्फ मुंह देते कि जाके बोल दो गलती हो गई और मिसकम्युनिकेशन था, कहाँ खत्म होता? ये तो क्रिकेट एसोसिएशन का बदनामी हो रही, धज्जियां उड़ रही पूरे राज्य में। उसका जिम्मेवार कौन है? कुछ लोग तो बोल रहे थे इनको एसडीएस से बर्खास्त कर दिया जाए। मैं क्या किया था कि हमको बर्खास्त किया जाए? और मेरे बर्खास्त करने के लिए अगर एसडीएससी को अच्छा मिलता है कि कुछ भला हो सकता है तो मैं अभी स्वतः इस्तीफा दे दूंगा। मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि किसी परिवार को खुश करने के लिए स्टेडियम का नाम कुछ रख दूं, किसी परिवार को खुश करने के लिए उसको अध्यक्ष बना दूं। ये मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आती। हजारीबाग लोगों से अपील करते हैं कि जो भी जन भावना हजारीबाग के लोगों के मन में है, जो हजारीबाग के लिए बढ़िया किए हैं या कुछ राज्य के लिए बढ़िया किए हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रख दो, अटल जी के नाम पे रख दो, जसवंत सिन्हा जी के नाम पे रख दो, जयंत सिन्हा जी के नाम पे रख दो, सौरभ नारायण सिंह के नाम पे रख दो। जो अच्छा काम किया, जो लोगों को सबका विचार होगा, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विचार से किसी स्टेडियम का नाम नहीं रखना चाहिए, कतई नहीं रखना चाहिए। अगर सारे लोग चाहेंगे तभी होना चाहिए। आप एसमेंट रख के किसी का भी नाम रख देंगे महाराज, ये कैसे होगा? एसमेंट रख के किसी को भी करेंगे, चलो अपमानित कर रहे हो एक विधायक को, आपको कुछ ये नहीं लगता? वो भी जीत के आया हो, चुना हुआ प्रतिनिधि है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं जो उनका वक्तव्य देख रहा तो। आप तुच्छ समझते हैं, लेकिन यहाँ की जनता आपको तुच्छ नहीं समझती। उन्होंने सर आंखों पे बैठाया है और मैं जनता के साथ था, हूं और रहूंगा। बोला आपको कि हजारीबाग के बेहतरी के लिए हजारीबाग को भी बंद कराना पड़ेगा तो मैं करूंगा।
स्टेडियम के बेहतरी के लिए बंद कराना पड़ेगा, तो बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। मैं हजारीबाग पहले भी नगर निगम का होल्डिंग टैक्स कम करने के लिए बेहतरी के लिए बंद कराने प्रयास किया था, बंद भी हुआ। बेहतरी के लिए बंद कराना पड़ेगा, करेंगे। उदंड बनना पड़ेगा, बनेंगे, लेकिन बेहतरी के लिए, अपने फायदा के लिए नहीं। टाटा कंपनी से फायदा लेने के लिए नहीं, त्रिवेणी से फायदा लेने के लिए नहीं, एनटीपीसी से फायदा लेने के लिए नहीं, और ऋत्विक से फायदा लेने के लिए नहीं, विद्यार्थ से फायदा लेने के लिए नहीं, अडवाणी से फायदा लेने के लिए नहीं, जिंदल से फायदा लेने के लिए नहीं। मैं फायदा लूंगा तो वहां के लोगों के लिए, मैं फायदा लूंगा तो कटकमदाग के लोग के लिए, बानादाग के लोग के लिए, अपना जनरेटर मशीन और अपना कुछ करने के लिए नहीं।